चलिए बच्चों, आज हम समझ लेते हैं क्वेश्चन पेपर जो इंग्लिश का हमारा है सेट बी 2023 का। इसका सेक्शन ए में रीडिंग है जो अनसीन पैसेज, उसे समझ लेते हैं और फिर समझने के बाद क्वेश्चन करेंगे इसमें जो आगे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। ध्यान से पैसेज को पढ़िए और जो आंसर नीचे दिए हुए हैं, क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, उनके आंसर दीजिए। तो आइए पैसेज को शुरू करते हैं। द गीता इज़ नॉट एन एफरिस्टिक वर्क। गीता जी जो है, भगवत गीता, वो सूत्रों का संग्रह नहीं है। इट इज़ अ ग्रेट रिलीजियस पोयम। जो भगवत गीता है वो एक बड़ी महान धार्मिक कविता है। यानी भगवत गीता जी जो हैं वो एक बड़ी महान धार्मिक कविता है। The deeper you dive into it, the richer the meanings you get. It being meant for the pupil at large, there is pleasing repetition. जितना गहराई से आप गीता जी को समझेंगे, आप उतनी ही मीनिंग पाते जाएंगे। With every age, the important word will carry new and expanding meaning. जो important word है, जो कह सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण शब्द है, उसका मीनिंग एक्सटेंड होते जाएगा, युग के साथ बदलता जाएगा, बट इट्स सेंट्रल टीचिंग विल नेवर वेरी। मतलब लेकिन जो उस वर्ड के जो मुख्य शिक्षा रहेगी, उस शब्द की जो मुख्य शिक्षा जो हमें भगवत गीता जी से मिलती है, वो बदलेगी नहीं। द सीकर इज़ एट लिबर्टी टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस ट्रेजर मीन्स खजाना any meanings he likes so as to enable him to enforce in his life in central teaching. इस मुख्य शिक्षा को जो सीखने वाला व्यक्ति होता है, उसको स्वतंत्रता है कि वह गीता जी की शिक्षा को किस तरह से लेता है। लेकिन जो उसकी मुख्य शिक्षा है, जो गीता जी के शब्द हैं, जो लाइन्स हैं, जो सिखाती हैं, वो उनका मीनिंग अलग है और हम उसे किस तरह से समझते हैं वो अलग बात है। नॉर इज़ द गीता इज़ कलेक्शन ऑफ डूज और डोंट्स। ना ही गीता जी इस बात का कलेक्शन है, संग्रह है कि क्या करें क्या ना करें। गीता जी हमें नहीं बताती क्या करना है क्या नहीं करना है। वॉट इज़ लॉफुल फॉर वन मे बी अनलॉफुल फॉर अनदर। क्या वैध है क्या अवैध है, एक के लिए क्या वैध है, दूसरे के लिए क्या अवैध है, ये भी हमें गीता जी नहीं बताती। वॉट मे बी परमिसिबल, क्या स्वीकारना चाहिए, एट वन टाइम और एट वन प्लेस, एक ही समय पर, एक ही या एक जगह पर क्या स्वीकारा जा सकता है। मे नॉट बी सो एट अनदर टाइम एंड इन अदर प्लेस, उसी बात को दूसरी जगह नहीं स्वीकारा जा सकता, ऐसा भी गीता जी हमें नहीं बताती। डिज़ायर फॉर फ्रूट इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोविज़न। मीन्स जो हम कर्म करते हैं फल की इच्छा के साथ ना करें, ये गीता जी हमें समझाती हैं। डिज़ायरलेसनेस इज़ ऑब्लिगेटरी। अनिवार्य बताया है गीता जी में कि आप कर्म करो लेकिन फल की चिंता ना करो। द गीता हैज़ संग द प्रेज ऑफ नॉलेज। गीता जी हैं, भगवत गीता जी हैं जो हमें ज्ञान का भंडार है, वो ज्ञान की प्रशंसा करती हैं। बट इट इज़ बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट। लेकिन हमारी बुद्धि के परे है गीता जी को समझना। ज्ञान का भंडार है गीता जी। इट इज़ असेंशियल एड्रेस टू द हार्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड बाय द हार्ट। गीता जी हृदय की बातें बताती हैं और हम हृदय से ही गीता जी को समझ सकते हैं। देयरफॉर द गीता इज़ नॉट फॉर दोज हु हैव नो फेथ। और गीता जी उनके लिए भी नहीं है जिनको विश्वास नहीं है। द ऑथर मेक्स कृष्णा से। ऑथर है जो राइटर है, इस जो कविता है हमारी भगवत गीता जी, उनके जो पोइटस हैं, वो कवि जो है वो कहते हैं कि कृष्णा जी ने कहा है, डू नॉट एंट्रस्ट दिस ट्रेजर टू हिम हु इज़ विदाउट सेक्रीफाइस, विदाउट डिवोशन, विदाउट द डिज़ायर फॉर द टीचिंग। यहाँ पे कृष्णा जी कहते हैं कि इस गीता जी के खजाने को उसे मत दो जो जिसके अंदर त्याग नहीं है,
भक्ति नहीं है या जिसकी इच्छा ही नहीं है सीखने की। हु डिनाइज मी, और जो नकारता है कि भगवान नहीं है, उन्हें उन इस तरह के व्यक्ति को भगवत गीता जी देने का कोई मतलब नहीं। ऑन द अदर हैंड, दोज हु विल गिव द प्रीसियस ट्रेजर टू माई डिवोटी विल बाय द फैक्ट ऑफ दिस सर्विस अजर्टली रीच मी। लेकिन उन व्यक्ति को आप मुझे सौंपेंगे जो कि मुझे चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, मुझे मानते हैं, वो मुझ तक जरूर पहुँचेंगे। एंड दोज हु बीइंग फ्री फ्रॉम मैलिस, और जो दोष रहित है, विल विथ फेथ अब्जॉर्ब दिस टीचिंग, वही इस शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। सेल हैविंग अटेन्ड फ्रीडम लिव वेयर पीपल हु ट्रू मेरिट गो आफ्टर डेथ, और वो उस गति को प्राप्त करेंगे मृत्यु के बाद जहाँ पे पुण्य आत्माएं जाती हैं। तो इस तरह से ये जो अपना एक्सट्रैक्ट पैसेज है, इसका मीनिंग है। अब चलिए हम करते हैं क्वेश्चंस एंड आंसर्स। चलिए बच्चों, अब कर लेते हैं इस पैसेज के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स कर लेते हैं। गिव द एंटोनिम्स ऑफ पुअरर। एंटोनिम्स मतलब होता है उल्टे अर्थ वाला शब्द। जैसे सिनोनिम्स का एंटोनिम्स होता है इंग्लिश में, तो हिंदी में बोलें तो विरोधार्थी शब्द, समानार्थी का विरोधार्थी। तो पुअरर का हमें एंटोनिम बताना है। तो पुअरर का जो एंटोनिम है वो होता है रिचर। पुअर कई चीज़ों में हम अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं। जैसे पुअर क्वालिटी भी हो सकती है, तो यहाँ पुअरर यानी गुणवत्ता में कम और रिचर मीन्स गुणवत्ता में ज़्यादा। यहाँ क्वालिटी की बात करें तो पुअरर का रिचर आंसर है। नंबर 2 क्वेश्चन, द गीता इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड। मैंने आपको पैसेज में बताया था कि गीता को हम कैसे समझ सकते हैं, तो हमने उसमें पढ़ा था बाय हार्ट, हृदय से हम गीता को समझ सकते हैं। इन द गिवन पैसेज व्हाट इज़ द ओनली यूनिवर्सल प्रोविज़न, मतलब विश्व में किस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है, मना किया गया है। क्या? डिज़ायर फॉर फ्रूट, मतलब फल की इच्छा मत करो, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो ये इसका आंसर है। द गीता इज़, गीता क्या है? अ ग्रेट रिलीजियस पोयम, एक महान धार्मिक कविता है गीता जी, हमारी भगवत गीता जी। द गीता इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, महत्व क्यों है गीता जी का? एवरी एज द पीपल एट लार्ज, हर एज के व्यक्ति के लिए गीता जी का महत्व है। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय डज और डोंट्स इन एक्सट्रैक्ट? डज और डोंट से आप क्या समझते हैं? मतलब क्या, डज मतलब करना, डोंट मतलब नहीं करना। तो हमने पैसेज में पढ़ा था वर्क दैट शुड बी डन एंड वर्क दैट शुड नॉट बी डन, क्या करें क्या ना करें, ये इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू कृष्णा द गीता इज़ ओनली फॉर दोज, कृष्णा जी, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं, गीता किसके लिए है? हु हैव फेथ, जिनको विश्वास है, गीता जी उनके लिए है। अपोजिट वर्ड ऑफ मैलिस, मैलिस का उल्टा शब्द क्या हो, मीनिंग क्या हो जाएगा? गुडविल। मैलिश मतलब होता है खराब या अच्छा ना होना, और मैलिस का जो उल्टा हो जाएगा वो गुडविल, यानी कि यहाँ पे द्वेष ईर्ष्या होता है मैलिस का मतलब। गुडविल का मतलब होता है अच्छी इच्छा। गिव द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट गिव्स द मीनिंग ऑफ कंपल्सरी, पैसेज से वो वर्ड बताइए कि जो कंपल्सरी का मीनिंग निकाले। कंपल्सरी मतलब होता है जरूर, किसी काम को जरूर करना। इसका जो मीनिंग है वो है ऑब्लिगेटरी, मतलब जिस काम को हमें जरूर करना है। तो कंपल्सरी का हो जाएगा ऑब्लिगेटरी। गिव द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एक नाउन वर्ड है, कैसे पहचानते हैं इसको? TION इसमें सफिक्स लगा हुआ है, TION से पहचानते हैं कि ये वर्ड जो है वो नाउन वर्ड है, और इसका जो वर्ब फॉर्म है वो हो जाएगा प्रोहिबिट। तो ये इसके आंसर्स हो गए हैं। इन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, 2023 का ये पैसेज है।